हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परियों की कहानी सुनिए। जादुई परी और उसकी किताब। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था सूरजपुर। गांव के पास एक रहस्यमयी झील थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां पर परियां रहती हैं। लेकिन ये केवल एक कहानी लगती थी क्योंकि किसी ने परी को अपनी आंखों से नहीं देखा था। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान थी। उसे नई नई चीजें जानने और खोजने में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन माया जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। चलते चलते वह झील के पास पहुंच गई। झील के पानी में सूरज की किरणें पड़ रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे पानी सोने का बना हो। झील के पास जादुई किताब का रहस्य। माया ने झील के किनारे कुछ चमकता हुआ देखा। उसने पास जाकर देखा तो यह एक पुरानी लेकिन सुंदर किताब थी। किताब के कवर पर सोने जैसे अक्षरों में लिखा था, जादुई किताब। माया ने किताब उठाए और उसके पन्ने पलटे। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो कोई इस किताब को पढ़ेगा उसे परीलोक का दरवाजा खुलता दिखाई देगा। माया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह कोई मजाक हो सकता है, लेकिन जिज्ञासा के चलते उसने किताब के अगले पन्ने को पढ़ा। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, अचानक झील में एक तेज रोशनी हुई और पानी के ऊपर से एक सुंदर परी प्रकट हुई। जादुई परी की मुलाकात। परी का नाम आर्या था। आर्या ने माया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माया, तुमने इस किताब को खोलकर मेरे और मेरे जादुई संसार का दरवाजा खोल दिया है। माया ये सुनकर हैरान रह गई और पूछा, ये किताब यहाँ कैसे आए और इसमें क्या खास है? आर्या ने बताया, ये किताब परीलोक की सबसे अनमोल चीज है। इसे पढ़ने वाला इंसान परीलोक की सारी शक्तियाँ और रहस्यों को जान सकता है। लेकिन इस किताब को पढ़ने का अधिकार केवल सच्चे दिल और निष्ठा वाले व्यक्ति को ही मिलता है। माया, तुम्हारा दिल इतना साफ है कि यह किताब तुम्हारे पास आई है। परीलोक की यात्रा। परी ने माया को किताब के पन्नों के जरिए परीलोक की सैर पर ले जाने का वादा किया। आर्या ने किताब के एक खास पन्ने को खोला और एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, माया और आर्या अचानक एक खूबसूरत और रंग बिरंगे संसार में पहुंच गए। वहां चारों ओर उड़ती परियां, चमकते पेड़ और सुनहरे बादल थे। ये परीलोक था। माया ने देखा कि वहां परियों का एक महल था जो चमचमाती क्रिस्टल से बना था। आर्या ने बताया कि इस महल में जादुई किताब की रक्षा की जाती थी। लेकिन कुछ साल पहले एक दुष्ट जादूगर कालसुर ने उस किताब को चुरा लिया और इसे इंसानी दुनिया में फेंक दिया। जादुई शक्ति और माया का साहस। आर्या ने माया से कहा, माया, तुम्हारे पास इस किताब की मदद से हमारे परीलोक को बचाने की शक्ति है। कालसुर हमारे लोक पर हमला करने की योजना बना रहा है। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करके इस किताब का सही उपयोग करना होगा। माया ने सहमति दी और आर्या के साथ एक मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने किताब के जादुई पन्नों की मदद से कालसुर के महल का रास्ता खोजा। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं, भूतिया जंगल, बोलते हुए पहाड़ और जादुई पहेलियां। लेकिन माया ने अपनी समझदारी से हर समस्या का हल निकाला। कालसुर से मुठभेड़। आखिरकार माया और आर्या कालसुर के महल में पहुंचे। कालसुर एक बड़ा और डरावना जादूगर था, जिसकी लाल आंखें और काले कपड़े उसे और भयानक बना रहे थे। उसने माया को देखकर कहा, तो तुम इस किताब को वापस लेने आए हो? ये संभव नहीं है। माया ने साहस दिखाते हुए कहा, सच और अच्छाई की ताकत हर बुराई से बड़ी होती है। मैं तुम्हें हारने पर मजबूर कर दूंगी। माया ने जादुई किताब का एक मंत्र पढ़ा जो आर्या ने उसे सिखाया था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कालसुर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। सत्य की विजय। कालसुर की हार के साथ परीलोक में खुशियां लौट आईं। माया ने जादुई किताब को महल में वापस रख दिया, जहां उसकी रक्षा के लिए परियां हमेशा तैयार थीं। आर्या ने माया को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न केवल हमारी दुनिया को बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चे दिल और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। माया को परीलोक से विदा करते समय आर्या ने उसे एक छोटा सा जादुई पंख उपहार में दिया। उसने कहा, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, बस इस पंख को पकड़कर हमारी मदद मांग लेना। गांव में वापसी। माया अपनी इस अद्भुत यात्रा के बाद वापस सूरजपुर लौट आई। उसने इस कहानी को किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके जीवन का यह अनुभव हमेशा उसकी यादों में रहा। अब वो समझ चुकी थी कि अच्छाई और सच्चाई हमेशा विजयी होती हैं। इस प्रकार माया की कहानी ने ये सिखाया कि हर किसी के अंदर जादू की शक्ति होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की।
अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।